Walaikum. Welcome to my YouTube channel Learning with Khadija Omar. Today I am going to discuss about second year biology guest papers. So students, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 टू चैप्टर नंबर 22 डिस्कस किया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 23 से ऑनवर्ड सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इन चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे, और इसके साथ साथ ही जो बायो की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, MCQs हैं, और प्रीवियस पेपर्स में जो जो क्वेश्चन आए, जो जो इम्पोर्टेंट भी हैं, जो जो सिलेबस का पार्ट भी है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं गेस्ट पेपर्स की तरफ। तो ये है चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग की डेफिनेशन ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे आ जाता है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ये भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हाउ टू गेट जीन्स, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट के लिए। एंड देन मॉलिक्यूलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डेफिनेशन। देन इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्वेश्चन भी आपने शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आगे आ जाता है मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर ये भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रिकम्बिनेंट DNA में कौन कौन से एंजाइम यूज़ होंगे, DNA लाइगेज। ये MCQs में मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो आपने ये MCQs के लिए भी अच्छे से करना है। और रिकम्बिनेंट DNA ये शॉर्ट के लिए। आगे मॉलिक्यूलर कैरियर वेक्टर्स, ये भी शॉर्ट के लिए, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट के लिए। देन एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट DNA, यहाँ पे आ जाती है क्लोन की डेफिनेशन, ये शॉर्ट के लिए आपने कर लेनी है। और इसके अलावा क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट DNA, ये लॉन्ग के लिए कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आ जाता है क्लोनिंग ऑफ द जीन, ये आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा आगे आ जाता है प्लाज्मिड DNA, इसकी भी आपने डायग्राम बनानी है, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन आगे आ जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट। देन आगे आ जाता है एनालाइजिंग DNA, कि जो एनालाइजिंग DNA है ये शॉर्ट के लिए, कि हम DNA को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कि कौन कौन से, यहाँ पे आ जाता है कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ है, हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह हम DNA को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपने शॉर्ट के लिए आगे करना है। इसके बाद है जीन सीक्वेंसिंग में क्या आ जाता है, इसके जो मेन प्रिंसिपल मेथड्स हैं कि जीन सीक्वेंसिंग के, ये करने हैं आपने, ये शॉर्ट के लिए। यहाँ पे ये 3 मेथड्स लिखे हुए हैं जीन सीक्वेंसिंग के। फिर इसके अलावा आगे आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में यहाँ पर एक डेफिनेशन है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे आ जाता है बायोरिएक्टर्स, यहाँ पे बायोरिएक्टर्स की डेफिनेशन, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, हाउ वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, हाउ वी कैन गेट। तो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तरीक़ों से आ सकता है। इसके अलावा आगे आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स के, हम ऑर्गेनिक केमिकल्स को किस तरह सिंथेसाइज्ड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स ये लॉन्ग के लिए आपने रेडी करना है कि हम किस तरह, हाउ वी कैन गेट प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये दोनों क्वेश्चन ही लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्रांसजेनिक एनिमल वाला क्वेश्चन आता है लॉन्ग के लिए, तो आपने साथ साथ इसकी ये डायग्राम भी बनानी है। ये दोनों क्वेश्चन ही लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है जीन फार्मिंग की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये शॉर्ट के लिए रेडी कर लेना है। इसके अलावा आगे आ जाता है जीन थेरेपी की डेफिनेशन, ये आपने शॉर्ट के लिए करनी है। यहाँ पे आ जाता है एक्स वीवो एंड इन वीवो जीन थेरेपी, ये भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये शॉर्ट के लिए कर लेना है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द प्लांट्स, ये क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द प्लांट्स, ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ये चूँकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे।
तो हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके MCQs बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि जो अब रिसेंटली केमिस्ट्री का पेपर आया 15 MCQs एक्सरसाइज में से, तो आपने ये सारे MCQs अच्छे से करने। पॉसिबिलिटी है कि आपको शायद बायो के MCQs भी एक्सरसाइज में से आ जाएँ। देन आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 24। यहाँ पे इवोल्यूशन की डेफिनेशन एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे है इवोल्यूशन की डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है। देन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है। और यहाँ पे है डेफिनेशन हाइड्रोथर्मल इवेंट्स, कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी। देन एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, इसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से आपने कर लेनी। ये सारी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन आगे जाता है चार्ल्स डार्विन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन इसके अलावा न्यू डार्विनिज्म थ्योरी, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ये डेफिनेशन। देन मॉडर्न सिंथेसिस और न्यू डार्विनिज्म, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे आ जाता है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटमी वाला क्वेश्चन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर इसके बाद ये वाला कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी वाला क्वेश्चन, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे डेफिनेशन है पॉपुलेशन, जीन पोल, अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। तो आपने क्या करना है, इन सबकी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन, डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीन पोल। तो यहाँ पे जब आपसे डिफरेंस पूछा जाए या कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स की पेपर में से कटिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल के साथ आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। देन आगे आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये जो फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस भी इनमें पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये आपने सारा कर लेना है बहुत अच्छे से। और इसके MCQs जो फिलिंग द ब्लैंक्स मोस्टली होती है, इनमें से भी MCQs अक्सर आ जाते हैं, तो आपने ये भी करने देना। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम में सबसे पहले आ जाती है इकोसिस्टम की डेफिनेशन। देन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इनके बायोटिक कंपोनेंट्स में इसके नेम्स पूछ लिए जाते हैं कि इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। देन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, इनकी डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में। इसके अलावा इकोसिस्टम के लेवल्स, आपने जब इकोसिस्टम के लेवल के बारे में क्वेश्चन आता है तो इकोसिस्टम के लेवल को हमने स्टेप वाइज लिखना होता है कि फर्स्ट लेवल क्या है, सेकंड लेवल एंड देन अदर। तो आपने इसके लेवल की सीक्वेंस को चेंज नहीं करना। देन इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बायोम्स वाली की डेफिनेशन। बायोम्स की डेफिनेशन भी ये शॉर्ट के लिए सर पूछ ली जाती है। तो आपने इकोसिस्टम का जो पोर्शन है आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि ये अगर आप इकोसिस्टम वाला पोर्शन करेंगे तो ही आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन और ये शॉर्ट बहुत ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। देन बायोस्फीयर की डेफिनेशन ये फर्स्ट लाइन पे ही लिखी हुई। देन हैबिटेट की डेफिनेशन, नीच की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल नीच, ये सारी डेफिनेशन आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चूँकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे जाता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। देन बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछ लिया जाता है। देन इसके अलावा इंट्रैक्शन, चूँकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, फूड चेन और फूड वेब, इन दोनों की डेफिनेशंस। और जब फूड चेन और फूड वेब के बारे में पूछा जाता है तो आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है। और स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम आपको नहीं बनानी आती है तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर जस्ट लाइक फॉक्स बनी हुई है। अगर आपको फॉक्स नहीं बनानी आती तो आप क्या करेंगे, आप लाइक सिंपल बॉक्स बना के अगर उसके अंदर फॉक्स लिख देंगे तब भी आपकी डायग्राम बिल्कुल सही कंसीडर होगी, गलत कंसीडर नहीं होगी। तो आप ये
पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही नेम लिख के उसको मेंशन करके आप फूड चेन और फूड वेब की डायग्राम बना सकते हैं। फूड वेब चेन की डायग्राम चूँकि नहीं दी हुई तो आप ये एक सिंपल फूड चेन को भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेजर फॉर्म ऑफ सक्सेशन है ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे आ जाता है प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेशन की एग्जांपल आ जाती है, प्रीडेटर की एग्जांपल व्हाट इज़ प्रीडेटर एंड प्रे के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप इनका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। फिर पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, इन दोनों का डिफरेंस भी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। आगे आ जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की डेफिनेशन भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूटनिड्यूल्स, माइकोराइजा, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना। हो सके तो आप इसकी ये जो डायग्राम्स अगर आपको आती हैं तो आप ये भी बना लें। आगे म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इस आपने सारी जो डेफिनेशन है आपने एग्जांपल्स के थ्रू करनी है। आगे कमेंसलिज्म, इसकी भी डेफिनेशन। इसके अलावा आगे आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। और अगर नाइट्रोजन साइकिल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये क्वेश्चन प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ साइकिल अटैम्प्ट करना है। नाइट्रोजन साइकिल में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत से हैं, लाइक अमोनिफिकेशन आ गया, नाइट्रिफिकेशन आ गया, एसिमिलेशन आ गया। ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने नाइट्रोजन साइकिल को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। तो आगे भी आ जाती है इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ वगैरह आपने बहुत अच्छे से करने। आगे आ जाता है सब मेजर इकोसिस्टम्स, तो इसमें से ये सारा चूँकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। फ्रेश वाटर लेक्स, अच्छा यहाँ पे आ जाता है लाइफ जोन्स। फ्रेश वाटर लेक्स के लाइफ इन फ्रेश वाटर लेक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइटोप्लांक्टन, जूप्लांक्टन, डिफाइन प्लांक्टन, इन तीनों का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिटोरल जोन एंड क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट इज़ डिफाइन प्रोफंडल जोन, तो आपसे डिफरेंट जोन्स के बारे में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे आता है डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कौन कौन सी डिवीजन्स हैं, तो आपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिवीजन्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिवीजन्स, लाइक ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिवीजन कौन सी है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या कहा जाता है, आपने इसके नेम्स बताने हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे आ जाता है सब मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो सब मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, इसमें आप क्या करेंगे, इसका ये जो टेबल है कि मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गया, ये लोकेशन इन पाकिस्तान, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इसकी पाकिस्तान में लोकेशंस कौन कौन सी, एंड टंड्रा इकोसिस्टम, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाता है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के साथ साथ इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, तो आपने जितने भी इकोसिस्टम वाला पोर्शन है अपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हिसाब से करना। आगे जाता है कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट आपने क्या करना है, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हिसाब से आपने कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट करना है। ये लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चलता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। जितने भी इकोसिस्टम है इनमें से किसी ना कोई एक इकोसिस्टम पेपर में ज़रूर आएगा। आगे चलता है इसकी रेनफॉल के बारे में अक्सर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की रेनफॉल के बारे में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की रेनफॉल कितनी। आगे प्लांट लाइफ, कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की प्लांट लाइफ, ये एमसीक्यूज़ में मोस्टली पूछ लिया जाता है। आगे जाता है लेयरिंग भी शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता है कि राइट अबाउट लेयरिंग। देन एनिमल लाइफ, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन इम्पैक्ट, कि ह्यूमन इम्पैक्ट के आगे डेजर्ट इकोसिस्टम, ये भी आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। तो जितने भी इकोसिस्टम है इन सब में से कोई ना कोई एक इकोसिस्टम पेपर में ज़रूर आएगा, तो सारे इकोसिस्टम के बारे में आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। फिर आगे आ जाता है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज।
तो आपने क्या करना है, इन दोनों में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इन दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से कर लेना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा चूँकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है रिन्यूएबल सोर्सेज, हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाता है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने ये डिफरेंस अच्छे से करना है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आगे, ये सारा सिलेबस का पार्ट नहीं। अच्छा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, इन दोनों का डिफरेंस, एंड राइट द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड हाउ वी कैन रिस्टोर आवर इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जा सकता है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए आपने प्रिपेयर करना है, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर आ गया जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, काजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ये भी आ सकता है। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मैनी अदर्स। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, इसके एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये आपने लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। हो सके तो इसकी डायग्राम भी आप लोग बना लेना। आगे एयर पॉल्यूशन का ये जो सारा टेबल है ये एमसीक्यूज़ में मोस्टली आ जाता है। एंड देन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इसके हार्मफुल इफेक्ट, इन सब के हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये आपने CFCs और ये जो एयर पॉल्यूशन है इसका टेबल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करना। आगे एसिड रेन की डेफिनेशन, एसिड रेन की इक्वेशन, एसिड रेन की काजेज़, एसिड रेन इफ़ेक्ट्स, ये सारे क्वेश्चन एसिड रेन के इफेक्ट्स, एसिड रेन की काजेज़, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एसिड रेन के ऊपर फुल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे आ जाता है वाटर पोल्यूशन, ये भी शॉर्ट में आ जाता है कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। और आगे जाता है यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम वाला क्वेश्चन भी ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारी बायो की बुक है वो ख़त्म हो गई है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो प्रीवियस पेपर्स में बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं सेकेंड ईयर के, उन सबको कंबाइन करके मैंने एक नोट्स बनाए हैं और इसमें सारे वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मुख्तलिफ बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। आपने सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अच्छे से देखने। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि जिन क्वेश्चन के ऊपर लाइन लगी है, तो जिन क्वेश्चन के ऊपर लाइन लगी है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। चूँकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस पेपर्स में भी आए थे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपने ये क्वेश्चन नहीं करने। तो आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने स्टूडेंट्स, आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना। तो ये आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से करने। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन नोट्स की फॉर्म में इसलिए दिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि नोट्स में सही पिक्चर्स नहीं आ रही, ब्लर हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको नोट्स की फॉर्म में कंपाइल किया। आगे ये क्वेश्चंस हैं, विकेट्स हो गया, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, एंटागोनिस्टिक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कार्टिलेज, इसके टाइप्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, इन दोनों में डिफरेंस। फिर इसके बाद आ जाता है कि चूँकि जो क्वेश्चन काटते हैं स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये जो क्वेश्चंस कटिंग की हुई जिनके ऊपर लाइन आगे, इनेट बिहेवियर, देन हाइपोथैलेमस का रोल, साइनैप्स, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स का डिफरेंस। फिर इसके बाद रिफ्लेक्स आर्क, ये जो जहाँ पे और लिखा हुआ है कि ये एक ही क्वेश्चन डिफरेंट वे से किस तरह पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए और का साइन है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि एक क्वेश्चन आप दो दफ़ा लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉसिबल वेज हैं कि किस तरह एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं। तो ये डिफरेंट वाइज चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं कि जो कि प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं और ये इसको हमने इंक्लूड किया है। तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लें।
और आपने ये याद भी कर लेना, इंशाल्लाह सारा पेपर इसी में से आएगा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रियस साइकिल, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, इसके अलावा ओपन ग्रोथ, ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं। देन ये वाले क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। जेनेटिक कोड हो गया, सेंट्रल डोग्मा, एंड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो उन सब के बारे में ये लिखा हुआ है। वो आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखने। आगे आ जाता है कि एफएसटी बोर्ड के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन के साथ साथ जब डेफिनेशन का पूछा जाए तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। एंड देन ये डिफरेंट क्वेश्चन, उनकी आगे डिफरेंट डिसीज़ हैं, उनकी आगे सिम्टम्स, हम उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, इन सारी डिसीज़ के बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा कि ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं फॉलोइंग की, ये सारी आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी सारी डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल ज़रूर लिखनी। तो इसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन चूँकि पेयरिंग स्कीम को अकॉर्डिंग हमने लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन सॉल्व किया है कि जितने भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए इन सबको कंबाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। फिर इसके बाद चलते हैं MCQs की तरफ। तो ये सारे हैं MCQs। तो ये ऑब्जेक्टिव आपने सारी बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, कोई भी आपने ऑब्जेक्टिव स्किप नहीं करनी है। फिर उसके बाद ये रही ऑब्जेक्टिव सारी। तो स्टूडेंट्स जहाँ से आपको समझ नहीं आए आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव के नोट्स थे, MCQs के नोट्स, ऑब्जेक्टिव के नोट्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।